इस मंदिर को शुरुआत करने में जैसे कि विवादों में घिरा हुआ था, क्या कुछ चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? जंगलात वाले पब्लिक को आने जाने से मनाही करते थे, खाइयाँ खोद देते थे, कांटा तार लगा देते थे, साधु संत बैठ के पूजा करते थे। और काफ़ी देर हम भी यहाँ पर सुबह शाम अपना आरती करते थे, तो वो करते थे पब्लिक को नहीं आने देंगे। किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत है नहीं हमारे को भी, ना कोई डिपार्टमेंट हमें तंग करता है, और हम अपने विधि से यहाँ पूजन विधि से होती रहती सब कुछ। अभी शिवरात्रि में काफ़ी लोगों की भीड़ थी। जैसे कि हमने सुना भी, लोगों से भी सुना कि आपने कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत किया, तो आपके व्यक्तिगत संघर्ष में सबसे कठिन पल? जो है फौज बहुत ज़्यादा थी और हम लोग कुछ बंदे थे और ये लोग बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सरकार के दबदबाव में उनसे संघर्ष करते हुए हमें काफ़ी करना पड़ा। जैसा कि आपने हमें पहले ही बताया था कि चंडीगढ़, यूटी और हरियाणा के बीच में फंसा हुआ था ये मंदिर। हाँ जी, ठीक है, उसमें आपने संघर्ष भी पूरा करा। तो आपने व्यक्तिगत तौर पे जो आपके प्रयास रहे, किन स्तरों पर रहे होते हैं? ड्राइंगें बनी, फिर हमने रिकॉर्ड ढूंढा कि जब इतना पुराना मंदिर है तो उसका रिकॉर्ड ढूंढा जाए। तो फिर हमने बाला क्षेत्र से इसकी फर्द निकालने की कोशिश करी। शिवालिक हिल्स, इस पहाड़ियों के नाम ही शिवालिक हिल्स है। इसी मंदिर की वजह से इस पहाड़ी का नाम शिवालिक हिल्स पड़ा था। इस सारे शिवालिक हिल्स में एक ही मंदिर है शिव जी का, ये जो कैलाशपति महादेव। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम लेकर आए हैं आपको फिर से कैलाशपति महादेव मंदिर, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों में बहुत शांति माहौल में ये मंदिर स्थापित हुआ है। इसके पीछे की क्या संघर्ष की कहानी है? ये मंदिर पहले विवादों में था और कहीं ना कहीं मंदिर के प्रधान राजेश कुमार वर्मा जी के संघर्ष के जो ये आज हमारे साथ मौजूद हैं, और वो पूरी व्याख्या में बताएंगे कि क्या कुछ इसकी कहानी थी, क्या कुछ इन्होंने संघर्ष किया और कैसे आज ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजेश वर्मा जी। राजेश जी, इस मंदिर को शुरुआत करने में जैसे कि विवादों में घिरा हुआ था, क्या कुछ चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो था, काफ़ी संघर्ष किया हमने और कई भक्तों के द्वारा और काफ़ी समाज के लोगों के द्वारा भी हमारे को साथ मिला, जिस वजह से हम इसके में विजय प्राप्त कर सके। और हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा जी। और इसमें यहाँ पर क्या, ये पांडवों के समय का मंदिर था, और जैसे सकीर्ति में शिव मंदिर है एक पुराना, वो फॉरेस्ट एरिया में नहीं पड़ता, ये रिजर्व एरिया में था, इसलिए जंगलात वाले पब्लिक को आने जाने से मनाही करते थे, खाइयाँ खोद देते थे, कांटा तार लगा देते थे, साधु संत बैठ के पूजा करते थे। और काफ़ी देर हम भी यहाँ पर सुबह शाम अपना आरती करते थे, तो वो करते थे पब्लिक को नहीं आने देंगे। फिर काफ़ी हम लोगों ने फिर कोर्ट के द्वारा और फिर नपाइयाँ कराई हमारे द्वारा, को आए लोग कमीशन के सारे चेक किया, और मनसा देवी से नपाई हुई। जब पता लगा कि भाई जो शिव मंदिर है वो तो यूटी फॉरेस्ट में पड़ता है, लेकिन रास्ता जो है वो प्रोविजन कोर्ट में पड़ता है 216 नंबर में, जो कि यूटी में नहीं पड़ता। अच्छा, यूटी फॉरेस्ट में नहीं पड़ता। और फिर हमने चलो कोर्ट के द्वारा ये माध्यम से ये डिग्री हुई, हमारे हक में फैसला हुआ, और मंदिर के भक्तों को आने जाने का हमेशा रास्ता खुल गया कि कोई भी जंगलात वाले इनको नहीं रोकेंगे जी। जब से काफ़ी दुनिया आने लग गई है और हम विधिपूर्वक पूजा करते हैं, किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत है नहीं हमारे को भी, ना कोई डिपार्टमेंट हमें तंग करता है, और हम अपने विधि से यहाँ पूजन विधि से होती रहती है सब। और अभी शिवरात्रि में काफ़ी लोगों की भीड़ थी। जैसे कि हमने सुना भी, लोगों से भी सुना कि आपने कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत किया, तो आपके व्यक्तिगत संघर्ष में सबसे कठिन पल वो थोड़ा बताएं। कठिन पल जो है कि जब हमने कोर्ट में गए, उस टाइम हमारा कठिन पल था कुछ इन जंगलात वालों पर, डिपार्टमेंट वालों के पास जो है फौज बहुत ज़्यादा थी और हम लोग कुछ बंदे थे और ये लोग बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सरकार के दबदबाव में उनसे संघर्ष करते हुए हमें काफ़ी करना पड़ा। और फिर हमने अपना सांसद चंडीगढ़ के पवन कुमार बंसल जी से भी मिले, और उन्होंने भी सारा यहाँ का आके विजिट करी, और उन्होंने कहा कि ये वाकई आपके साथ बहुत धक्का हो रहा है। और उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखे, जो कि हमने कोर्ट में लगाए गए थे हमारे, उन्होंने डीसी को भी पत्र लिखे कि भाई वहाँ पूजा होनी चाहिए और वहाँ इनको नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद भी हमें बहुत थोड़ा सा तंग करते थे, फॉरेस्ट वाले आने जाने पब्लिक को तंग करते थे, तो फिर हमने कोर्ट का सहारा लेके परमानेंट इसको खुला लिया हमने। अब कोई हमारी रोक टोक नहीं है,
हमें कोर्ट से अपने छूट मिल गई कि बगत आ सकते हैं, जा सकते हैं। जैसा कि आपने हमें पहले ही बताया था कि चंडीगढ़ यूटी और हरियाणा के बीच में फंसा हुआ था ये मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसमें आपने संघर्ष भी पूरा करा। तो आपने व्यक्तिगत तौर पे जो आपके प्रयास रहे, किन स्तरों पर रहे वो प्रयास? उसमें क्या कि भाई हमको तो पहले यही नहीं पता था कि भाई किस में जगह पड़ती है। फिर इसके द्वारा कि हम लोगों ने फिर कोर्ट के माध्यम कमीशन बैठे, फिर नपाई मनसा देवी से एक एक चप्पा नपाई हुई, तब हमें ड्राइंगें बनी। फिर हमने रिकॉर्ड ढूंढा कि जब इतना पुराना मंदिर है तो उसका रिकॉर्ड ढूंढा जाए। तो फिर हमने बाला क्षेत्र से इसकी फर्द निकालने की कोशिश करी, तो कई नंबर बदल गए थे, काफ़ी प्रयास करने पड़े। फिर उर्दू में थी और सारा कुछ निकाल के वो 16 और 17 सन की हमारा रिकॉर्ड सारा निकाल के लाए हम, जो कि हमने कोर्ट में भी जो जमा करवाई, जिसके माध्यम से हमारे को यहाँ डिग्री होगी, हमारी विजय प्राप्त हुई। ये मंदिर तो बहुत पुराना है, जब फर्द इतनी तो पुरानी है इसमें, तो मंदिर तो बहुत ज़्यादा पुराना है इससे। अच्छा, आपको पता किस तरह से चला कि ये मंदिर हाँ पुराना है? जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा निकाला, आपने बताया कि अम्बाला से निकाला वो डॉक्यूमेंट, एक बार मैं चाहूँगा कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट भी दिखाएं। और क्या आपको कैसे पुष्टि हुई कि हाँ नहीं अब हम इस पर विजय हासिल कर सकते हैं? जब इतना पुराना मंदिर है तो हमारे पर लोगों ने कहा कि इसका रिकॉर्ड ढूंढो, करके रिकॉर्ड में मिल जाएगा तो फिर है। तो उसमें हमने रिकॉर्ड में ढूंढने की कोशिश करी और जहां हमारे को विजय प्राप्त हुई हो, जो कि हम ये लेके आए 16-17 सन, उसमें लिखा हुआ है पहाड़ के ऊपर मंदिर। तो इसमें उसकी वजह से जो है, और पूरी ड्राइंगें बनी, फिर हमने पूरी ड्राइंग बनी, लट्ठा निकाला। फिर ये है कि मंदिर सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में पड़ता ही है, रास्ता जो है प्रोविजन कोर्ट में पड़ता है, जो कि फॉरेस्ट उनका राइट नहीं बनता। फिर भी हमने कोर्ट के माध्यम से हमारे को वहाँ से डिग्री हो चुकी है, कोई आने जाने के लिए भक्तों को रोक टोक नहीं करेंगे और विधि पूर्वक हमारी जो है शांति भंग नहीं कर सकते। अच्छा, आपको स्थानीय लोग या प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला, और अगर मिला तो किस तरह से? देखो, हमारे राजनीतिक प्रशासन वालों ने तो काफ़ी मदद करी, लेकिन जो जंगलात वाले थे इनसे थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम थी। नहीं तो हमें शायद जाना ही नहीं पड़ता, इनकी वजह से कुछ थे ये परेशानियाँ खड़ी करते थे, तो इसकी वजह से हमने कोर्ट के माध्यम से ही वहाँ दूध का दूध पानी का पानी विटनेस भी हुई। गांव वाले उन्होंने गवाहियाँ भी दी जाके कि बहुत बुजुर्ग बंदों ने कि हाँ हमारे दादाजी लेके आया करते थे मंदिर में, बहुत पुराना मंदिर है भाई। गाँव वाले ने ठीक है, पहले लोग यहाँ पर कॉलोनी कलानी ये इतना नहीं था, जंगल था। धीरे धीरे अब यहाँ विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब ये है कि यहाँ पर अब हम लोगों ने पब्लिक से खुला लिया है, गवर्नमेंट से खुला लिया है वहाँ कोर्ट के माध्यम से, तो अब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग बड़े आनंद से पूजा पाठ चलती है यहाँ पर। तो मैं वही बात कर रहा हूँ राजेश जी से, हम मंदिर के संघर्ष की बात कर रहे हैं, आपका संघर्ष। तो मैं वो परेशानियाँ ब्रीफ में तो देखो परेशानियाँ हैं, देखो शॉर्ट में ही जानना चाहते हैं कि अब फिर हमने जो है अपना आर के मित्तल द्वारा एक कोर्ट में केस लड़ा गया जी, जिन्होंने एक धार्मिक क्षेत्र होने के कारण से हमारे से कोई पैसा भी नहीं लिया, और लोअर कोर्ट में भी विजय हुई, सेशन में भी विजय हुई, हाई कोर्ट में भी हमारी विजय हुई। तो वहाँ से अगर सारे कुछ तथ्य थे तभी हमें विजय मिली, और महादेव की शक्ति ने हमें विजय प्राप्त करी। संघर्ष करने के बाद हम जो है आज अच्छी स्थिति में हैं, और हमें भी बहुत आनंद है कि चलो हम शिवालिक हिल्स, इस पहाड़ियों के नाम ही शिवालिक हिल्स है, इसी मंदिर की वजह से इस पहाड़ी का नाम शिवालिक हिल्स पड़ा था। इस सारे शिवालिक हिल्स में एक ही मंदिर है शिव जी का, ये जो कैलाशपति महादेव मंदिर जी, इसी पहाड़ी की वजह, इन्हीं पहाड़ियों की वजह से शिवालिक हिल्स नाम पड़ा हुआ है। जो कि डिपार्टमेंट जो हमारे को तंग कर रहा था, ये पहाड़ी की इसी के नाम पड़ा शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स। और फिर ये लोग जो है हमें को तंग करने लग गए, साधु संतों को चले गए वो। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग काफ़ी लोगों को जोड़ना शुरू किया, जिसके माध्यम से अब हम लोग बड़ा रिलीफ मिला हमारे को, और हम लोग नित्य पूजा करते हैं जी। ये तो आपने चलो संघर्ष वाली बात बताई। अब श्रद्धालुओं के लिए भी मंदिर कहीं ना कहीं खुल ही चुका है, और हमने देखा पीछे महाशिवरात्रि पे भी कि किस तरह से कितनी लंबी भीड़ लगी हुई थी। अब आगे इसके विकास को लेकर क्या कुछ योजनाएं हैं? आगे नीचे भी हमारे पास काफ़ी है स्थान हमारा, क्योंकि मंदिर बहुत पुराना नीचे भी है। हमने ये लंगर स्थल सारा बना लिया, बाकी सारे नीचे अपना कार्य चल रहे हैं, पार्किंग चल रही है, बाकी रूम वगैरह चल रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हम विकास जो है, जिस तरह पब्लिक का सहयोग मिलता रहेगा करते रहेंगे जी, और भक्तों के लिए हम सारा इंतजाम करते रहेंगे जी। हमने देखा भक्तों के लिए आपने लंगर की व्यवस्था करी थी पीछे। मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार ही ऐसा व्यवस्था देखी कि किसी मंदिर में लंगर, एक जिनका व्रत है वो अलग है व्यवस्था, और जिनका व्रत नहीं है वो व्यवस्था अलग है, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक नहीं। ऐसे हर दफ़ा हम लोग करते हैं कि जिनकी भाई उनको बिल्कुल अलग ही रखें, तो जो बेचारे इतना जिन्होंने व्रत रखा होता है तो वो उनको व्रत वालों को अलग बनाते हैं और अन्य वालों का दूसरा बनाते हैं।
ऐसे हमारा सावन में खीर पूड़ों का बनाते हैं, पूरा महीने का हमारा चलता है। और ये तो यहाँ पर ये पहाड़ी ही शिवालिक रूप में है। अगर इसको देखा जाए जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं तो वो पहाड़ी ही उत्तर की तरह ऐसे कम होती चली जा रही है। तो ये एक अद्भुत है, यहाँ पूजा करने का कुछ अलग ही आनंद महसूस होता है, ध्यान योग बहुत अच्छा लगता है। और ये शिवालिक पहाड़ियों में शिवालिक हिल्स जो है, इसी इस कैलाशपति के नाम पड़ने से यहाँ बेतहा आनंद है, कुदरत का साथ होता है। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि बाकी हमें ऐसा स्थान नहीं देखा जैसे। जी, चमत्कार। और हम भी पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी पर्यावरण को बचाने के लिए होती है। तो भगत लोग कुछ लोग आते हैं तो सफाई करने वाले भी आते हैं, तो उसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। शुद्धता रखी हुई है पूरी पहाड़ी के ऊपर, किसी प्रकार का हम लोग ऐसा गंद नहीं डालने देते। जी राजेश जी, अगर चमत्कार की बात करें, ये तो अपने आप में एक चमत्कार ही है कि ये मंदिर आज स्थापित हुआ है शिवालिक की पहाड़ियों में, अपनी मान्यता के लिए मशहूर भी हो रहा है। ऐसा कोई चमत्कार जो आपने कभी महसूस किया हो कि नहीं ये चीज़ असंभव थी और असंभव हो गई? हाँ, ये बात बहुत आपने अच्छी पूछी। यहाँ क्या हुआ कि जब जंगलात वाले हमको तंग करने आते थे, फॉरेस्ट वाले, यूटी फॉरेस्ट वाले जी, तो हम भी, कुछ लोग हमारे साथ भी थे, लेकिन क्या बात, जब कोई परेशानी आती है तो लोग पीछे भी हट जाते हैं जी। कुछ बिरले लोग होते हैं जो संघर्ष के आगे लगे रहते हैं। लेकिन एक बारी पता लगा कि ये काफ़ी हमें तंग करने के लिए मोटरसाइकिल में आ रहे, वो गार्ड मतलब तंग करने के लिए, तो नाग देवता उनके मोटरसाइकिल के अंदर घुस गया जी, और मोटरसाइकिल गिर दी नीचे, गिर उनकी, और मारा फुंकारे, और वो छोड़ के भाग गए जी यहाँ से जी। ऐसे कई चमत्कार हुए, कई बार नाग देवता आए, कई बार उनको मतलब जो है मुँह की खा के वापस जानी पड़ी यहाँ से। तब उनको भी थोड़ा सा आस हो गया कि नहीं, यहाँ कुछ है। तो क्या आप मानते हैं कि एक मंदिर नहीं, कहीं ना कहीं ये एक आस्था का और एक जीता जागता एकता की जीत का प्रतीक है? बिल्कुल एकता का प्रतीक है, और शक्ति का। यहाँ काफ़ी बार किसी लोगों ने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन शक्ति दिख देती कि वो कोई ना कोई मतलब जो है आगे त्रिशूल सुदर्शन चक्र जैसे चल जाता है, वैसे मेरी रक्षा होती रही है। दिखते तो बहुत बड़ी बड़ी भी परेशानी आने की कोशिश करी, लेकिन सुदर्शन चक्र ऐसे चलता था कि पीछे हो जाते थे। राजेश जी, इस पूरे संघर्ष की कुल अवधि कितनी रही होगी? इसकी अवधि देखो तो मैं कहते हैं 90 काफ़ी साल हो गए, मतलब इसको संघर्ष करते हुए 5-6 साल में हमने के लिए शांति है। 5-6 साल हम बहुत संघर्ष किया हमने, मतलब डेली जाते थे कोर्टों में इधर उधर, इसके बाद अब रिलैक्स है। यानी कि 5-6 साल लग गए हाँ, इस पूरी चीज़ को हासिल करने में। अच्छा राजेश जी, जैसे कि मंदिर स्थापित हुआ है, आगे आपकी सरकार से, प्रशासन से क्या कुछ अपील है? हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है कि ये रास्ता भी हमारे को जो सरकार के द्वारा अगर बन जाता है तो वहाँ से सब एस्टीमेट वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि ये जगह जो है हरियाणा प्रदेश में पड़ती है, तो वो अब ले गए हैं। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो रोड से यहाँ तक जो अभी बनी है सड़क, वो भी हरियाणा प्रदेश ने बनाई है, मंदिर के नाम पे ही बनी है जी। और मंदिर के नाम पे ही ट्यूबवेल उन्होंने बनवाया, ट्यूबवेल भी दिया सरकार ने और रास्ता भी दिया। और जो ये पहाड़ी पे थोड़ा रास्ता है उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है जी, जो कि हमें उम्मीद है कि उसमें भी हमारा कार्य पूरा हो जाए। श्रृंगार के बारे में बताइए, महादेव का श्रृंगार किस तरह से होता है, कितने तरीकों से ये श्रृंगार किया जाता है? यहाँ हर सोमवार को महाकाल जैसे राजाओं जैसे महाकाल जैसा रूप बनाया जाता है, और ऐसे ही उनको मुकुट द्वारा सजाया जाता है, रुंडमाला पहनाई जाती है, रुद्राक्ष माला पहनाई जाती हैं, और पूरे फूलों से सजाया जाता है। और हर सोमवार को नित्य ऐसे ही महाकाल जैसा रूप बनाया जाता है, राजसी श्रृंगार होता है। और वहीं से सभी श्रृंगार का सामान भी महाकाल से ही आया हुआ है उन्होंने। हाँ, महाकाल उज्जैन से ही उन्होंने भेजा है हमारे लिए। अच्छा। कुछ लोग वहाँ से भगत जन आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा वहाँ से वहीं से ओढ़नी भी महाकाल से आई, आंखें सब, ये सब श्रृंगार वहीं से आया हमारे। अच्छा, जैसे राजेश जी मंदिर कहीं ना कहीं विकास की ओर अग्रसर है, और आप भी कह रहे हैं जैसे जैसे लोगों का साथ मिलेगा वैसे वैसे विकास करेंगे। भविष्य में क्या इस तरह की भी कोई योजना है कि यहाँ पर जैसे मंदिर अभी तो नीचे है, हमने देखा नीचे लंगर वाला साइड भी है, आगे और भविष्य में कि ठीक है एक लोगों की रिहाइश अगर कोई आए स्टे करना चाहे दूर दूराज से, तो हाँ, उनके स्टे के लिए धर्मशाला की तरफ से ऐसे हम धर्मशाला भी बनाने के इच्छुक हैं। और फिर पहले तो हमारी रास्ता बीच का रह गया, हम चाह रहे कि पूरा मार्बल का अगले साल तक जो है ये मार्बल का बन जाए। तो हम थोड़ा गवर्नमेंट का भी सहारा ले रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से बन जाए तो वो, उनको बुलाया गया था सारे
कानगो और सारी पटवारी टीम मिल करके गई है। जी। तो अगर हमें सहायता मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पब्लिक से बनाएंगे। हम बाकी धीरे धीरे कार्य चल ही रहे सारे। आके हमारे को इसमें जो संघर्ष करते हुए 30 साल हो गए, 30 जिसके हम बिल्कुल अब रिलैक्स हैं और नित्य पर यहाँ भक्ति हो रही है। साधु संत आते हैं, दूर दूर से कावड़ चलाने लेके आते हैं, गौ से जल लेके आते हैं और यहाँ नित्य पूजा हो रही है। अब कोई ऐसी बात नहीं है, भगत आते जाते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है। श्रृंगार भी इसमें आपके? हाँ, सोमवार हर सोमवार श्रृंगार होता है जी। चांदी के मुकुट चढ़ते हैं, श्रृंगार होता है, मालाएं चढ़ती हैं, फूलों से पूरा सजाया जाता है और लोग दूर दूर से आते हैं इसको दर्शन करने और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो ये मंदिर कहीं ना कहीं जो वर्षों से कई बाधाओं में और कई विपदाओं में घिरा हुआ था और आज श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। एक राजेश वर्मा जी की नीयत साफ और ईमानदारी के चलते ये मंदिर आज फिर से खुल चुका है। आप भी यहाँ पर आइए, दर्शन करिए और एक आनंद का अनुभव लीजिए। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।